अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन हमें बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए होगी वो है चेपी बुकरम, जिसे फ्यूजिंग पेपर भी कहा जाता है। 1.5 इंच की इस तरह से इसकी चौड़ाई है और इस तरह से जो लंबाई है इसकी 10.5 इंच है। अब यहाँ पर आप देखें पैमाना ऊपर की तरफ मैंने रखा है। आपने देखना है कि आप नेक जो है ना यहाँ से कितना खुला जो है वो आप चाहती हैं। मतलब यहाँ पर मैं 6.5 या 6 इंच का रख लें खुलाई, और जो लंबाई है वो इस तरह से आपने देखनी है। 6.25 इंच के करीब जो है इसकी लंबाई है। आपने इस तरह से लाजमी निशान रख के बना लेना है। पहले ये पट्टियाँ इसी तरह से रखी जाएंगी और ये वाला जो पॉइंट है इस पे आपने मार्किंग कर लेनी है। ये तरीकाकार बताने का मेरा मकसद ये है कि आपका नेक खुला या लंबा ज़्यादा या कम भी हो सकता है, तो आपने ये तरीकाकार फॉलो करना है। सेम इसी तरह से आपने लंबाई और खुलाई को मापना है, तो आप अपने साइज़ में जो है ना गला वो बना सकेंगी अगर आप सेम यही मेथड जो है इसे फॉलो करेंगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक जो है हमारे गले की लंबाई, और ये जो है 9.5 इंच तक जो है ना यहाँ तक बन रहा है, 9.25 इंच तक। और 9.25 इंच तक तो हमारे गले की लंबाई बन ही नहीं सकती, तो ना ही हमें चाहिए। हमें तो लंबाई चाहिए 6-6.5 इंच, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम ये वाला जो एरिया है ना इसको इसी तरह से ट्रायंगल रहने देंगे और यहाँ पर जो है ना आगे की तरफ हम इसके डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने जब ये नेक बनाना है आपने सेम इसी तरह से पट्टियों को रखना है। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, ये वाला जो एरिया, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है इस गले के दरमियान में, ये वाला एक वी बन रहा है ना यहाँ से, ये देखें, ये आपने इस तरह से जो है नोट कर लेना है और इससे आगे आपने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट नेक जो है वो बनेगा आप जिस भी साइज़ में बनाएंगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इन पट्टियों का दरमियान करना है और इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। इसका हर स्टेप जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको लगता है कि ये वाकई गला जो है ना इतना ईजी है। अब यहाँ पर देखें, ये जो एक मैंने ट्रायंगल कट की है इसकी जो खुलाई है वो ये देखें 1.25 इंच के करीब है। इस तरह से आपने डबल करके ना इसको कट कर लेना, जैसे मैं शुरू में से खोल रही थी। अब इसकी जो लंबाई है वो 1.25 इंच के करीब इस तरह से इसकी लंबाई है। आपने ये वाला जो डिज़ाइन की मेजरमेंट लेंगे उसमें आपने सेम यही वाली जो पेटल है इसका साइज़ यही रखना है। अब जो हमने ट्रायंगल शेप बनाई थी उससे ऊपर रखते हुए हम डिज़ाइन को ड्रा करेंगे। अब ये जो दरमियान में हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर पेटल रख के मैं जो है ड्रा कर रही हूँ, इसको हम गाइडलाइन एज अ गाइडलाइन यूज़ करेंगे। अब सेम इस पे भी मैंने इसी तरह से जो बना लिया डिज़ाइन, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। सेम आपने इसकी कटिंग का मेथड भी गौर से देख लेना है, क्योंकि इसका हर स्टेप जितना आपको इजी लग रहा है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इजी है नेक डिज़ाइन, लेकिन जितनी डिटेल से मैंने वीडियो बना दी है ना, आप लोग मतलब माशाल्लाह इंशाल्लाह घर पे रह के ये बना सकेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ तक जो है ना इसकी कटिंग की है, इसको मैंने अलग नहीं किया। आपने भी इसे किसी सूरत अलग नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती हैं। जैसे हमने डिज़ाइन इसका ड्रा किया है उस हिसाब से इसको आप चेंज होने नहीं दे सकती। तो आपने जब इस तरह से कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट करने लगना है तब आपने इसको यहाँ से रखते हुए अलग करना है। और दूसरी पट्टी को मैंने अभी खोला भी नहीं है, इसीलिए ताकि ये आपस में मिल ना जाएं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट ना हो जाए। अब यहाँ पर इसको मैंने प्रेस किया है। जो भी आप फैब्रिक चूज़ करें, ये प्लेन ड्रेस का डिज़ाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने दरमियान में जो है ना इसके 1/2 इंच का जो है ना फासला रखना है और दूसरी पट्टी को भी सेम उसके साथ आगे रखते हुए आपने पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर भी हाफ इंच का कपड़ा रखते हुए यहाँ पर मार्जिन रखते हुए हम कपड़े को कट कर लेंगे सेम इसी तरह से। अब ये देखें, दूसरी पट्टी को भी मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ कि मैंने दूसरी को भी तभी अलग किया है जब मैं प्रेस करी थी। आपने ये सारे निशान जो है वो लगाने हैं जिस जिस तरह मैंने आपको बताए हैं, फिर जाके आप ये नेक इजीली और एक ही बार में बना लेंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसका फैब्रिक पार्टनर, ये देखें इस तरह से सेम जितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसी तरह से मैंने नीचे वाला फैब्रिक भी ले लिया दोनों पट्टियों का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो चीज जगह है ना यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ करते हुए आपने सिलाई लगानी है यहाँ पर।
अच्छा, आप यहाँ पर फिर दोबारा सिलाई लगाएँगे और मैं अब आपको यहाँ पर बात बताती हूँ कि आपने साइडों पे पिनें लाज़मी लगा लेनी है ताकि कपड़ा जो है नीचे वाला फैब्रिक पार्टनर वो हिले ना, और बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगानी है। और ये प्लेन सूट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है कि प्लेन सूट लेसों के साथ सजाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लेस के बगैर जो है प्लेन सूट का डिज़ाइन मैं बनाना बताऊँगी। अगर आप चैनल पे हुए, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो आपको वीडियो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके दामन के डिज़ाइन की और स्लीव के डिज़ाइन की बनाऊंगी, लेस के बगैर प्लेन सूट को डिज़ाइन करने का तरीका, तो फिर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने बतानी थी डिटेल के साथ। जैसे वीडियो बनाई है तो उन लोगों के लिए जो वेट करते हैं और जो डिज़ाइन जो हैं वो बनाना चाहते हैं नए नए और अच्छे अच्छे। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम ये देखें इस तरह से सिलाई लगानी है और ये यूं करके कर लेना है। बहुत इजी लग रहा है भी इजी, लेकिन इसके बहुत ऐसे स्टेप हैं जो बहुत मेन हैं और आप उनको स्किप ज़रा भी नहीं कर सकते, जैसे कि आप ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपने कट लगाना है और यहाँ से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। मैं आपको बात बताऊँ कि बहुत सारे नेक डिज़ाइन सेम चैनल पे मिल जाते हैं आपको, लेकिन ये वाला नेक डिज़ाइन आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो आपने वीडियो को सेव कर लेना, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस तरह के डिज़ाइन जो है बना सकें। अब यहाँ पर देखें इस तरह से कट लगाएँ। चाहे तो आप अपने टेलर के साथ भी शेयर कर सकती हैं ताकि आप अगर खुद नहीं बना सकती तो आपको वो वाला ये डिज़ाइन जो है वो बना के दे दे। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं ना वो सिलाई नहीं करती, लेकिन ये कि डिज़ाइन यूट्यूब पे देखती हैं तो उनके लिए ये होता है कि वो अपने टेलर को दिखा दें। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सीधा किया है और प्रेस किया है। अब ये बुकरम वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर चाहें तो आप सिंपल टाँका उठा लें धागे के साथ, या फिर आप यहाँ पर ये बारीक छोटा मोती, एक छोटा बारीक होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा है ये मोती, यहाँ पर लगाया है। और देखिए मैंने जो इसकी गिरा है ना वो दूर करके लगाई है ताकि सामने बाहर की तरफ नज़र ना आए, मैस ना हो। अब जो मैं एक स्टेप है ये वाला, आपने यहाँ पर जो ये वाली जगह है ना इसको हमने बंद करना है। वो करना है जी यही जो लेडीज़ चेपी बुकरम है इसके साथ फ्यूजिंग पेपर से, ये देखें इस तरह से आपने बंद कर देना है। इसको बंद करना अभी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमने इसको कमीज़ के ऊपर जोड़ना है। तो ये अगर जोड़ा ना हुआ तो ये जब आप गला बनाएंगी तो ये मैस करेगा, आपको तंग करेगा। तो आपने इसको बंद कर लेना है। बाद में चाहे ये बुकरम उतरती है तो उतर ही जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल यही वाला ईज़ी मेथड है, आप यही अप्लाई करेंगी। अब दोनों को देखें, मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर सेम यही वाला मेथड कर लिया है। अब आपने सेम उसी पट्टी को जिस तरह से बनाया है उसी तरह से रखना है और वो निशान नज़र भी आ रहे हैं। और इस तरह से ये वाली जो अंदर वाली साइड होगी इस पे भी दोबारा से निशान लगाएंगे। जब आपने इस तरह से रखना है, सेम पट्टियों को आपने वैसे ही रखना है जैसे जैसे हमने कट किया होना है। ठीक है, उसके बाद आपने निशान लगाना है अंदर वाली साइड पे जो गले के अंदर की तरफ आएगी, उस पे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकती हैं। लेस वाली शॉप से ये मिल जाती है। अब यहाँ पर ये देखें, ये नीचे वाला जो फैब्रिक पार्टनर था इसको मैंने ऊपर की तरफ रख के इस तरह से टर्न किया है। प्रेस करने के बाद इसकी क्रीज बन जाएगी, उसको आप अंदर की तरफ करेंगी फोल्ड और प्रेस करेंगी। यहाँ पर अब किनारी पे यहाँ पर टॉप स्टिच लगाएंगे। अब ये हमारा अंदर वाला जो है वो कवर हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब साइड वाली खुली है, इसको आपने यहाँ पर आपने फ्री साइज में बुकरम लेनी है, उसके ऊपर आपने इस तरह से इसका वी जो नेक बनाना है ना, इसको इस तरह से आपने सेट करके रखना है। दरमियान में एक लाइन बना लेनी है। याद रहे जो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम फॉलो करने हैं, फिर ही आप ये नेक डिज़ाइन जो है वो घर पे खुद बना सकेंगी। अब इस जगह पर ये देखें, इस जगह से इस जगह तक जो है ना 1-1 इंच का फैब्रिक ये फ्यूजिंग पेपर होना चाहिए। और नीचे यहाँ से आपने निशान दोबारा लगा लेना है और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है यहाँ पर जो है ना ये वाला पॉइंट आपने बिल्कुल दबा के रखें। इस पॉइंट को आपने हिलने नहीं देना। यहाँ पर पिन से निशान लगा रही हूँ और ये देखें ऊपर से अब ये 6 इंच के करीब जो है ना बिल्कुल 6 इंच का जो है ये नेक बन रहा है। और यहाँ से देखें यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई जो है इसका भी ये देखें 6.5 इंच यहाँ तक निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो है अब मैं प्रेसर व्हील के साथ जो है ना इस तरह से
ये जो बुकरम थी इसके साथ साथ रखते हुए प्रेस करूँगी ताकि ये मार्क जो है ना सेम बुकरम के ऊपर आ जाए। ये प्रेसर व्हील का भी अगर लिंक मुझे मिल गया तो मैं अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ ये आप पता कर लें अपनी मार्केट से अगर मिलता है तो। और आपने जब ये काम करना है तो आपने नोट करना है कि ये जो अच्छा यहाँ पर देखें, आपने ये लाइन को ना इस तरह थोड़ा इधर-उधर खींच लें। ये वाली जो मार्किंग है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये बनाएँ तो आपने फ्यूज़िंग पेपर को बिल्कुल शाइनिंग वाली साइड जो है ना वही वाली रखनी है। और जब आपने शुरू में भी पट्टियाँ कट करनी है, जो स्टार्ट में मैंने कट की थी पट्टियाँ, वहाँ पर भी आपने जब डिज़ाइन ड्रा करना है तो शाइनिंग वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है। ये मैं वहाँ पर बताना भूल गई थी, मुझे याद आया कि अभी मैं शाइनिंग वाली साइड ऊपर की तरफ ही रखनी है आपने अभी भी और तब भी। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पर जितना-जितना मार्जिन रखना चाहती हो, यहाँ पर पौने 1-1 इंच का मार्जिन रखा है मैंने। और बाकी सारी जो फ्यूज़िंग पेपर है उसको मैंने साइड पे कर दिया है। अब यहाँ से दरमियान से भी कट कर लिया है और यहाँ से जो है ना हम एक ट्रायंगल बनाएँगे। अब ये ट्रायंगल इसलिए ताकि हम जो पट्टियाँ हैं ना वो गुम तरीके से लगा सकें। लेकिन ये कि लॉन का फैब्रिक है, जैसे कि गर्मियाँ आने वाली हैं ना, तो बुकरम जो है वो लगाना लाज़मी हो जाएगा कि इससे ये होता है कि ज़रा टिकाऊ सा हो जाता है ना फैब्रिक में। अब आप अपना कमीज़ लें, ठीक है? कमीज़ का दरमियान बनाएँ, क्रीज़ बनाएँ, उसके ऊपर आपने इस तरह से ये रखें फ्यूज़िंग पेपर और इस तरह से नेक जो आपने कट की है इसको भी जोड़ लें। इस तरह से आप इसका कैप अलग कर दें और इस तरह से आप दोबारा से प्रेस करें ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब यहाँ पर आपने मार्जिन रखना है, ये वाली जो साइड है ना लंबी स्लिट जो है इस जगह पर आपने मार्जिन रखना है, लेकिन जो वी ये वाला कट है आपने यहाँ पर मार्जिन नहीं रखना और कट यहाँ तक आपने लगाना है। सिर्फ एक सूत आपने ये देखें यहाँ पर छोड़ना है, बस यहाँ तक एक सूत छोड़ना है। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। आप लोगों का लाइक सपोर्ट जो है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। अब ये वाला जो मार्जिन है और ये जो पट्टी के साथ आपने मार्जिन रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने इसको बिल्कुल बराबर रखना है ताकि आपको सिलाई लगाते वक्त अंदाज़ा हो। अब ये जो निशान लगाया था ना इसको आपने देखें, ये जो मार्क लगाया था हमने पेंसिल के साथ उसको सीधा रखें और यहाँ पर इस पॉइंट पे निशान लगाएं और इस पॉइंट पे निशान लगाएं। ये निशान जो है ना ये देखें बाहरी की तरफ भी नज़र आना चाहिए इस तरफ। इसको मैं वाज़िया करती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से जो है ना ये मेंटेन करना ज़रूरी है। हम अक्सर होता है कि हम ऊपर से सिलाई नीचे की तरफ लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ से इस नेक में क्या है कि हम ये डिज़ाइन जिस तरह से हमने बनाया है ना हम नीचे से लगाएंगे और सेम उसी पॉइंट पे सुई को आपने डुबाना है जिस पॉइंट पे आपने निशान लगाया है, ठीक है? इससे ज़्यादा नीचे एक सूत भी नीचे नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये नेक का डिज़ाइन हमने ड्रा और डिज़ाइन इसी तरह से किया है कि इसको एक सूत भी हिला नहीं सकते। ये देखें यहाँ पर भी बिल्कुल सीधी रखें पट्टी को, जैसे हमने निशान पहले लगाया था वो निशान साथ साथ लगाते जाना है आपने। अब यहाँ पर भी सेम यहाँ पर पॉइंट जो है उसको नोट करें और सेम ऊपर रखें उसके और सेम यहाँ से दोबारा से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप इसका एक पॉइंट भी स्किप करेंगी तो आप खुद जो है ना परेशान होंगी। तो आपने परेशान नहीं होना, तो उसके लिए आपने वीडियो को एक-एक पॉइंट देखना है, स्किप नहीं करना और सेम ऐसे ही करना है जैसे आपकी बहन ने आपके लिए वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से प्रेस करें और ये ब्यूटीफुल सा एक बहुत ही यूनिक नेक डिज़ाइन बन के आ गया है। अब ये नहीं समझेंगी आपके बाजुओं पे भी मैंने यही बना देना है या फिर इसके दामन पे भी यही बना देना है। एक बहुत ही यूनिक आर्टिकल डिज़ाइन है जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अब यहाँ पर देखें इस तरह से अंदर की तरफ कर दें और पेचकस की मदद से मैंने इसको अंदर से नोकें इसकी अंदर की तरफ कर दी हैं। बैक नेक रखें, बैक वाला पार्ट रखें और इस तरह से रखें, इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करें, नेक को बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। ना ये आपका फ्रंट वाला पल्ला बढ़ेगा ना कम होगा। फिर यही वाला जो है तरीकाकार आप अपनाएंगी तो आपका ये नेक जो है ना इसके जोल नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है आप फैब्रिक ग्लू लगाएं और इस तरह से आप इसके कोने किनारे जो है ना इनको अच्छी तरह से लॉक कर दें और यहाँ पर भी हल्की सी ग्लू लगा लें। इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि ये गला यहाँ से अगर हिल जुल जाए ना तो इसके ये जो बगल होती है हमारी अंडर आर्म, वहाँ पर जो जोल पड़ता है वो बिगनर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से रख के बैक नेक के साथ कर सकते हैं।
अब यहाँ से आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया, लेकिन ये देखें जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर जो है ना सेटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और ये बिल्कुल देखें अब डिज़ाइन हमारा बराबर है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तीरा ये देखें, चेक करें, ऊपर से भी 1/2 इंच का डिज़ाइन है और नीचे से भी सेम डिज़ाइन जो है ना वाज़ेह है। और जो हमारा ट्रायंगल जहाँ से हमने बंद होना चाहिए हमारे नेक को, वहाँ से बंद ही है। वो मैं आपको आगे चल के पॉइंट नोट करवाती हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस एरिया पे जहाँ पर हमने मार्क लगाया था उसी मार्क के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इस तरह से करके कट कर देंगे। ये कट करने के बाद ये चेक करें कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ जो है ना बिल्कुल परफेक्शन के साथ हमारा नेक बन गया है। और बेहद यूनिक नेक डिज़ाइन है कि आप आशीष कर उठेंगी जब आप बनाएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, दोबारा से यहाँ पर मैं सिलाई चला रही हूँ। और अब यहाँ से नीचे से अगर चेपी बुकरम उतर भी जाती है ना जो हमने लगाई थी, तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ नीचे पट्टी है और नज़र नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया हमारा डायमंड शेप बनी है यहाँ से, और ये वाला जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो बेहद खूबसूरत है। अब आपने तारीफ़ करनी है, मैंने बहुत कर ली है। अब कमेंट करके बताना कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।